दोस्तों, क्या आपको सच में लोन चाहिए? मतलब सच में आपको पैसे की जरूरत है और आप लोन के लिए इधर उधर या फिर पैसों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो यार आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं। खासकर अगर जो आप यूपी से है। यूपी का कहने का मतलब मैं दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ खासकर यूपी वालों के लिए। अगर जो आप किसी और स्टेट से है तो यार वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन यूपी के हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मतलब एक ऐसा सिस्टम आपको बताने जा रहा हूं कि आप पहले से जानते होंगे, लेकिन दोस्तों जानते तो होंगे लेकिन पूरा डिटेल नहीं जानते होंगे। लोग ऊपर ऊपर से बता देते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि सीएम युवा उद्यमी योजना जो चली है, मतलब जिसको योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में, लगभग 3 साल पहले ही किया है। मतलब दोस्तों कोई भी उत्तर प्रदेश का बेरोजगार हो, उसे पैसे की सख्त जरूरत हो, या फिर रोजगार करना चाहता हो, या फिर अपने माध्यम से कोई बिजनेस चलाना चाहते हो, तो सरकार उसके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रही है। मतलब लेके पहले भी आ रही है, फिलहाल में चल रहा है लोन के माध्यम से, जिसका नाम है सीएम युवा उद्यमी योजना। मैं इस नाम को बार बार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दोस्तों ये ऐसा लोन है, आपको यहाँ पे ब्याज फ्री लोन मिलेगा। तो दोस्तों पहली बात, अगर जो आपको सच में लोन चाहिए तो मतलब पूरी प्रक्रिया पूरा डिटेल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको लोन लेने के लिए आपके पास दुकान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपके पास कौन सा कागज होना चाहिए, कोटेशन बिल कैसे लगेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार होगी, तहसील से कौन सा कागज बनेगा, किस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, मतलब कितना पुराना होना चाहिए, और आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए, और आपको कौन से बैंक में खाता खुलवाना चाहिए। और आप जब लोन ले लेंगे, मतलब लोन का जब प्रक्रिया चालू होने से खत्म हो जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएगा, तब कब से आपके लोन पे ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, छमाही लगेगा कि तिमाही लगेगा, या फिर 4 साल बाद भी जमा करना पड़ेगा, या फिर 4 साल में आपको लोन खत्म करना पड़ेगा। तो A to Z इतना डिटेल कोई वीडियो में नहीं बताता है दोस्तों। मैं आपको पूरा A to Z बताऊंगा। बस आपको क्या करना है यार, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ वीडियो में बने रहें। और इस वीडियो देखने के बाद आपको मतलब जब भी आप लोन लेने जाएंगे तो आपको सारी चीजें मालूम रहेगी, आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो दलाल है या फिर आप किसी के माध्यम से लोन करवाएंगे तो वो भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, ना तो बैंक वाले बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि आपका जो अकाउंट है किस बैंक में है, या फिर आपका अकाउंट किसी बैंक में है भी या नहीं। क्योंकि दोस्तों जो भी लोन यहाँ पे आपको मिलेगा आपके बैंक थ्रू ही मिलेगा, मतलब बैंक में आपका अकाउंट होगा तभी जाके आपको अपना लोन मिलेगा। कहने का मतलब आपको किस बैंक में होना चाहिए दोस्तों, जो मिनी खाता होता है वहां पे आपका नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं भी फिंगर लगा के 100 रुपए का आप अकाउंट खुलवाते हैं तो वो वाला, या फिर जो पहले से आज खुला था जनधन वाला, वो अकाउंट नहीं होना चाहिए। अकाउंट जो होना चाहिए चाहे करेंट का हो, सेविंग का हो, जैसे स्टेट बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूको बैंक हो गया, या फिर एचडीएफसी में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो आपका खाता है तो आपको 100% लोन मिलेगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों समस्या यहीं तक खत्म नहीं होती है। समस्या एक और है कि आपका जो बैंक में अकाउंट है वो कितना पुराना होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसकी कोई क्राइटेरिया फिक्स तो नहीं है। जैसे भी आप लोन पे जब जाके मतलब सीएम युवा उद्यमी योजना के साइट पे, एमएसएमई के साइट पे आप जाके यहाँ पे लॉग इन करेंगे, यहाँ पे सब डिटेल चेक करेंगे, तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका अकाउंट इतने ज्यादा पुराना होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने वर्ष पुराना होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि 3 साल पुराना होना चाहिए। कुछ लोग तो नए खुलवा के भी यार लोन ले ले रहे हैं, मतलब नए आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तभी भी आपको लोन बड़ी आसानी से मिल जा रहा है। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये है बैंक से रिलेटेड। अब दोस्तों आपको कराने के लिए इसमें कागज, कौन कौन से कागज सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए दोस्तों, आपके पास सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और आय और जाति, 4 चीज तो 100% होना चाहिए। और प्लस में जो आपने अकाउंट खुलवाया है उसका पासबुक, ये 5 चीजें होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके मतलब जो ग्राम प्रधान होंगे या फिर आपके गांव के जो भी मुखिया होंगे उनसे लगेगा एक शपथ पत्र।
जो उनके पैड पे ही होगा। कुछ लोग अपने हाथ से लिख देते हैं, लेकिन ऐसी गलती ना करें, वरना बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप दौड़ते रह जाएंगे लेकिन आपका लोन नहीं होगा। तो उनके पैड पे आप अपना शपथ पत्र बनवा लें। उसके बाद दोस्तों जो बयान हल्फी है, नोटरी है, तहसील से बनती है, लगभग 100 रुपये में बन जाती है, आप उसको बनवा लें। आप अपनी 4 फोटो खिंचवा लें और सब कुछ लेने के बाद उसके बाद दोस्तों कोटेशन बिल एक होता है। कोटेशन बिल क्यों जरूरी है, अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोन किस किस पे ले सकते हैं। तो जरूरी डॉक्यूमेंट है यार, जितने में मैंने अभी पहले बताया, तो जरूरी डॉक्यूमेंट है, आपको ये तो लगना ही लगना तय है। लेकिन किस बेस पे आप लेंगे ये भी तो जरूरी है। मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तब यार तब आपको कैसे लोन मिलेगा दोस्तों? फिर भी आपको लोन मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा कैसे मिलेगा। मान लीजिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास कुछ है, पहले उनकी बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास शॉप हो सकती है, आप कोई लेडीज है तो आपके पास सिलाई मशीन हो सकती है, या फिर उसकी कोई दुकान हो सकती है, या फिर किराना दुकान हो सकती है आपके पास, या फिर आप ठेला ही क्यों ना लगाते हो, आपके पास रेस्टोरेंट है, तो सब कुछ इसमें मेंशन है। कहने का मतलब है कि जब भी आप साइट पे जाके एमएसएमई के इस फॉर्म में जाएंगे तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग दिया है, या फिर प्रोडक्शन दिया है, या फिर सर्विस दिया है। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग उसको बोलते हैं, जो कंपनी होती है ना, कंपनी में कोई चीज आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो उस कंपनी का, जो आपकी कंपनी है उसके थ्रू आप लोन ले सकते हैं। या फिर जो मतलब एक तरफ से मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एक तरफ से प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन करने का मतलब है कि आप जैसे कोई भी किराना दुकान हो, वहाँ पे दोस्तों प्रोडक्शन ही होता है। उसके बाद सिलाई मशीन हो, वहाँ पे आप कपड़ों का प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। या फिर आपके पास कोई भी ऐसी दुकान हो जहाँ पे आप मतलब कोई भी चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर ग्राहक का लेन देन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक और कैटेगरी है जिसमें आपको बोला जाता है सर्विस के लिए। जैसे दोस्तों मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो इसमें अब मेरा ये सर्विस हो गया, वीडियो प्रोडक्शन हो गया, वीडियो को मतलब प्रोड्यूस करता हूँ, तो मेरा एक सर्विस हो गया। एक किराना दुकान वाला है या फिर ठेला वाला है, वो भी सर्विस दे रहा है। तो इन सब कैटेगरी मतलब क्राइटेरिया में सब आ जाएगा। कुल कहने का मतलब है कि दोस्तों आपके पास कुछ तो कुछ होना चाहिए, चाहे आपका रूम हो ना हो, चाहे आप किराए पे लिए हो, तो मतलब वहां से भी हो सकता है। आपके पास बिल्डिंग मटेरियल की दुकान हो, वहां से भी हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ आपको रहना चाहिए। किसको दिखाने के लिए? बैंक वालों को दिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, कुछ ना कुछ रहना चाहिए। अब दोस्तों ये है तो मतलब किस किस पे बेस पे ले सकते हैं। अगर जो नहीं है तो आप दूसरों की दुकान, आपके भाई की दुकान हो सकती है, घर वालों की दुकान हो सकती है, किसी और की दुकान हो सकती है, वहां से अपने नाम का एक 500 रुपये का 400 रुपये का बैनर छपवा के वहां पे लगवा के जब लोन हो जाए तो यार बैनर हटा दीजिए। बड़ा सिंपल है। दूसरा, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। किराए की किसी की दुकान, उनसे किराया नामा बनवा के बड़ी आसानी से आप दूसरे का भी सामान यूज कर सकते हैं इसमें। लेकिन दोस्तों सब कहने का मतलब कि अब फॉर्म कैसे भरा जाएगा। फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। फॉर्म भरने के लिए जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है, पहले जैसे आधार कार्ड मैंने बताया, पैन कार्ड बताया, आपकी फोटो बताई, उसके बाद कोटेशन बिल बताई, उसके बाद कौन सा आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर जो भी सर्विस दे रहे हैं, तो वो ये सब चीजें होना चाहिए। तब जाके आपका फॉर्म बिल्कुल भरा जाएगा, उसके बाद सक्सेसफुल हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों मैं इसमें बताऊंगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आप क्या करें, आप किसी नजदीकी साइबर कैफ वाले से जाके संपर्क कर सकते हैं और बस उसका फॉर्म मतलब जो जो चीजें मांग रहे हैं उसमें आप जाके वहां पे भर के बहुत ही अच्छे से अपना फॉर्म क्लियर करवा सकते हैं। और दोस्तों फॉर्म भरने के बाद ये सीधे फॉर्म आपके डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट आप डाले रहेंगे, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है तहसील लालगंज, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, तो मेरा जो फॉर्म है ना जाएगा सीधे आजमगढ़, जहाँ पे है एमएसएमई ऑफिस। ध्यान से सुनिएगा, ये लोग नहीं बताते हैं, वहाँ पे है एमएसएमई ऑफिस है, वहाँ पे जाके अप्रूव लोग करते हैं। अगर जो नहीं कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मैंने फॉर्म भरा है, तो आपका फॉर्म वो चेक करेंगे, वहाँ पे आ जाएगा, तो वहाँ से रेफर करेंगे। कहाँ रेफर करेंगे? जो बैंक मतलब जो भी बैंक अकाउंट आप अपने खाते में दिए रहेंगे। जैसे मेरे पास स्टेट बैंक का है तो मैं क्या करूंगा, स्टेट बैंक का अकाउंट अपने फॉर्म में डाला हूं तो मेरे तहसील के जो भी मैंने बैंक का डाला उस बैंक में आएगा। ध्यान से सुनिएगा फिर से, जैसे आप एमएसएमई ऑफिस में गए तो वो आपका जो सब कुछ क्राइटेरिया चेक करेगा, फुलफिल हो जाएगा, तो वहां से फिर कागज को रेफर करेगा उसी बैंक में जिस बैंक में आपने अपना अकाउंट नंबर डाला है या फिर जिस एड्रेस पे डाला हो, बशर्ते वो बस आपके जिले का होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आजमगढ़ में रहता हूँ मैं डाल दिया हूँ बनारस, ऐसा नहीं हो सकता। जिस जिले का
मतलब आपके पास आधार कार्ड है वो होना चाहिए। अब सीधे दोस्तों बैंक में जब कागज चला जाएगा, मतलब चला जाता है 2 घंटे में, किसी का 4 घंटे में, किसी का 1 हफ्ते में चला जाता है, तो बस आप ऐसे चेक करें। बैंक वालों से जाके आप मैनेजर से वहां पे जाके बोलेंगे तो मैनेजर आपका फिर सारी चीजें देखेंगी। और दोस्तों एक बार वहां से कागज लग के मैनेजर के पास आ गया ना, तो फिर मैनेजर क्या करेगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट मतलब देख लेगा, ठीक है आपका फॉर्म भी ठीक है सक्सेसफुल है, तो वो वहां पे विजिट करेगा जहां पे आपकी कोई भी छोटी सी शॉप हो, वहां पे जाएगा। अगर जो आपके पास शॉप नहीं है तो दोस्तों आप कोई एक रूम ले लीजिए, उसमें कुछ भी ना हो, फिर भी जाके देखेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, मतलब कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, तो किस आधार पे करना चाहते हैं। तो उस शॉप में मतलब मैनेजर जाएगा, जो फील्ड ऑफिसर होता है वहां पे जाएगा, या फिर कुछ भी नहीं तो आप उसके बता सकते हैं कि मैं देखिए मेरे पास ठेला है, या फिर मैं इस रूम में रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, जो मैंने कोटेशन में जो मैंने अपने फॉर्म में यूज किया। तो वहां से जाके करेगा, सर्वे में करेगा। हाँ, और एक बात, आपके पास एक होर्डिंग या बॉर्डर होना, मतलब बोर्डिंग होना चाहिए या फिर बैनर होना चाहिए जिसपे आपका नाम हो, क्लियर आपका नाम हो, सब कुछ देख के जाएगा। उसके बाद बैंक जाएगा, वहां पे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगी, एक ध्यान से सुनिएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगी। उसके बाद क्या करेगा, जो पैसा है ना, पैसा, अब रही पैसे की बात, फिर से मैं क्लियर कर देता हूं कि आपके अकाउंट में 10% सब्सिडी हो सके तो, अगर जो आपको 5 लाख का लोन चाहिए तो आप अपने अकाउंट में 50,000 रुपये पहले से जमा कर दें, और 30,000 रुपये भी जमा कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब आपको बहुत लोचा करते हैं बैंक वाले, लेकिन 30,000 रुपये में बहुत हो जाता है लोगों का, लेकिन आपको 50,000 रुपये वहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। जैसे दोस्तों आप 50,000 रुपये वहाँ पे अपने बैंक में पहले से ही जमा करेंगे अपने अकाउंट में, या फिर किसी से लेके आप जमा कर दीजिए। जितने का कोटेशन बनाए हैं, जो भी आपका जीएसटी का कोटेशन, देखिए कोटेशन सर्च कर लीजिएगा। कोटेशन होता क्या, कोटेशन वो होता है जिसके पास जीएसटी होती है, और जिस हिसाब से आपको मटेरियल चाहिए उसी का कोटेशन बनता है, उसके अकाउंट में पैसे जाएगा, ना कि आपके अकाउंट में। जो आपने अकाउंट दिया है आपके अकाउंट में पैसे नहीं जाएगा, किसका, कोटेशन का, वहां पे वो जाएगा जो कोटेशन बना के दिया है, या फिर जिसके पास जीएसटी है, या फिर जहां से आप मटेरियल लेंगे। सब कहने का मतलब है कि मैन्युफैक्चर करें, वहां से आप मटेरियल लेंगे तो उसके अकाउंट में पैसे जाएगा। लेकिन दोस्तों रहने की बात कि मैं अपना अकाउंट नंबर दिया हूं तो मतलब मुझे कहां से पैसे यहाँ पे मिलेंगे। तो कुल कहने का मतलब कि दोस्तों जो भी सब्सिडी है, जैसे वहां पे 10% सब्सिडी है कोटेशन में, मान लीजिए मुझे 5 लाख का चाहिए, मैंने कोटेशन 2 लाख का दिया, 2 लाख का वहां पे चला गया, मतलब जहां का मैंने कोटेशन दिया बचा 3 लाख रुपए ना, तो 3 लाख मेरे अकाउंट में आएगा, मतलब जो मैंने अकाउंट नंबर दिया वो मेरे अकाउंट में रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये जरूर है, मतलब इसमें रहेगा ही रहेगा, और वहां पे जो दिए हैं उसका मतलब उसके पास चला जाएगा जितने का आप कोटेशन दिए, सब कुछ यहाँ पे तो पैसे आ गया। अब दोस्तों लास्ट बात बचती है, यार पैसे तो आ गया, ब्याज कितना देना पड़ेगा। ब्याज की तो मैंने अभी बात ही नहीं की है। ब्याज बहुत ही सिंपल है। पहले बात तो आपको सरकार भी 10% की सब्सिडी दे ही रही है। ब्याज 4 साल तक आपको इस पे 1 भी रुपये ब्याज नहीं देना पड़ेगा, मतलब 4 साल तक आप ब्याज नहीं देंगे। और दोस्तों जैसे मेरे पास अभी मान लीजिए जनवरी चल रही है, मेरे पास जनवरी में मेरे अकाउंट में पैसे, सब कुछ मेरा लोन क्लियर हो गया, अकाउंट में आ गया, लेकिन मेरा ब्याज कब से लगेगा, मेरा ब्याज लगेगा जुलाई से। यानी 6 महीने का सरकार मौका देती है कि आप अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे से स्टैंड कर ले। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, जब 6 महीने के बाद ही जाके वहां पे आपको ब्याज देना पड़ेगा, मतलब ब्याज लगना चालू हो जाएगा, और आपको 4 साल का मौका दिया जाएगा, आपको ब्याज नहीं भरना होगा, और आप ऐसे करके अपना लोन भी चुका लेंगे, अपना बिजनेस भी बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करने का। लेकिन दोस्तों एक और जरूरी बात है, अगर जो जैसे बैंक वालों ने दे दिया पैसा, आपको वहां पे जाके जो ये लोन है आपको मैनेजर से क्लेम करवाना पड़ेगा, वरना 2.5% जो ब्याज है ना वो बैंक वाले आपसे मांगने लग जाएंगे। लोग यही गलती करते हैं, वो आपसे ना मांगे, इसलिए आप क्या करिएगा, जाके क्लेम करवाइएगा। क्लेम कर देंगे तो जो ब्याज है उस पर नहीं आएगा। अगर जो आपका लोन क्लेम नहीं है तो आपका ब्याज बैंक वाला भी 2.5% लेगा। ठीक है, अगर जो ब्याज क्लेम है तो आपका 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे क्लियर कट बात, ये तो है कोटेशन पे ब्याज लगना। दोस्तों जो आपके पास 3 लाख रुपए बच रहा है ना, उसमें से जितना आप यूज करेंगे उतना आप 1 साल के अंदर, यार आपको जैसे मैंने 3 लाख रुपए उसमें 1 लाख रुपए निकाल के कहीं पर लगा दिए हैं, तो साल में 1.5 साल में उसमें वहां पे भर देंगे तो वो मेरा पड़ा रहेगा। या फिर सारा पैसा यूज कर लिए हैं तो उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे जो जितनी किस्त बनेगी, ब्याज बनेगी, आप उसमें जमा करिएगा। मतलब 4 साल अगर डाक जाएगा तो आप पे 2.5% ब्याज लग जाएगा। नहीं डाकेगा तो आपका पैसा बिल्कुल तरह लोन भी लेंगे, अपना बिजनेस भी स्टैंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है
सीएम युवा उद्यमी की पूरी डिटेल, इससे ज़्यादा डिटेल आपको यूट्यूब पे गारंटी देता हूँ कि नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हो सके आपको चाहिए तो आपने सारी प्रक्रिया सुन ली मुझसे, सारा चीज़ जान गए। अगर जो आपके दोस्तों को भी चाहिए यार लोन, तो वीडियो क्या करे, शेयर कर दे उन्हें भी, ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो ऐसे ही लोन से रिलेटेड हम यहाँ पे या फिर फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस डालते हैं। तो यार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। कितना मिनट हो गया?